बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हक खतीब शुफ के मामले पर मैं पूरी कौम को बारहा ये बता चुका हूँ कि मुझे इस मामले पर हर तरह के दबाव का सामना है। हर तरफ से दबाव डाला जा रहा है, अखलाकी तौर पर भी, मेरे अहबाब से रिक्वेस्ट करके भी, मुख्तलिफ ताकतवर लोगों का इस्तेमाल करते हुए भी कि आप इस मामले से पीछे हट जाएं। लेकिन मेरे पास सबूत मौजूद हैं, मेरे पास वो लोग मौजूद हैं जिन पर जुल्म सितम हुआ, मेरे पास वो लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने तकलीफ में, अजियत में, माजूरी में, मजबूरी में, इंतहाई मोहलक अमराज में इस शख्स को पैसे दिए और इस शख्स ने उन्हें जलीलो रुसवा किया। लिहाजा मैं मरते दम तक ये बात वाज़ेह कर दूं कि इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। या तो ये कि मेरी जान जाएगी, या ये कि फिर इस शख्स के फ्रॉड के अड्डे बंद होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब कल जो वाक़या फायरिंग का मेरे घर पर पेश आया, उसके हवाले से मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। तकरीबन 20-22 मिनट के वक्फे से 2 फायरिंग के राउंड हुए और 1.5 दर्जन के करीब गोलियों के खौल भी पुलिस ने वहाँ से बरामद किए। और मैं किसी वीराने में नहीं रहता हूँ, लाहौर का पोश इलाका है, लाहौर का सबसे सिक्योर समझा जाने वाला इलाका है DHA, उसकी वो मरकज़ी और मेन शहरा है। लेकिन अब तक कई घंटे गुजर जाने के बावजूद किसी भी तरह का कोई क्लू या सुराग नहीं मिल सका। ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। जाहिर है जिन लोगों ने फायरिंग की वो एक गाड़ी पर आए थे और जो घर में हमें असिस्ट करने वाले लोग हैं उन्होंने बताया कि वो ब्लैक फॉर्च्यूनर थी, मोस्ट लाइकली कोई ब्लैक बड़ी गाड़ी थी स्या रंग की। ज़ाहिर है वो किसी चौराहे से आई थी, किसी चौराहे की जानिब गई, किसी गली में दाखिल हुई, किसी सड़क का उसने इस्तेमाल किया। तो ये मुमकिन नहीं है, हो ही नहीं सकता कि DHA के अंदर उस गाड़ी को ढूंढा ना जा सके या उसका सुराग ना लगाया जा सके या उसकी कोई CCTV फुटेज हासिल ना हो सके। हर दूसरे घर के अंदर CCTV कैमराज मौजूद हैं, सेफ सिटी लाहौर के कैमरे मौजूद हैं, DHA की अपनी सिक्योरिटी है, हमारे सामने एक स्कूल मौजूद है, उस पर यकीनन कैमराज मौजूद होंगे। तो अनफॉर्चुनेटली अब तक मालूम नहीं हो सका कि ये फायरिंग करने वाले कौन थे। और मैंने अज हद एहतियात की कि कहीं ऐसा तासुर ना मिले कि मैं कोई विक्टिमाइजेशन कर रहा हूं या कोई ब्लेम गेम कर रहा हूं या जानबूझकर जिस शख्स से मुझे इख्तलाफ है मैं उस पर इल्ज़ाम लगा रहा हूं, चाहे वो हक खतीब है या उसके अलावा जिन बहुत सारे लोगों के खिलाफ हमने प्रोग्राम किए हैं। मैंने अब तक किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैंने जो दरखास्त जमा करवाई अपने भाई के तवस्सुत से उसमें भी हमने किसी को नामजद नहीं किया, किसी पर इल्ज़ाम नहीं है। कि पुलिस अपना काम करे, पुलिस तफ्तीश करे, पुलिस सामने लेकर आए कि कौन लोग थे और अल्टीमेटली तफ्तीश करके ये मालूम करे कि उनके पीछे क्या मुहर्रिकात थे या क्या मोटिव्स थे। लेकिन ये बड़ा जुल्म है। मेरी ज़ात की हद तक मुझे जितना बुरा भला कहना है, इनके मुरीद, इनके चेले कह रहे हैं, क्या क्या इल्ज़ाम है जो मुझ पर आयद नहीं किया जा रहा। मुझे गैर मुल्की एजेंट कहा जा रहा है, मुझे गैर इस्लामी क़ुव्वतों का एजेंट कहा जा रहा है। मैं हर तरह का तशद्दुद बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। मैंने आज तक किया है, मैंने बहुत मारें खाई हैं, मैंने गोलियों का सामना किया है, मैंने हवालात और जेलें भुगती हैं, लेकिन घर नहीं, जहाँ फैमिली है, जहाँ बच्चे हैं, जहाँ मेरी वालिदा है, ये लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए थी। मैंने अब तक इंतजार किया है कि इंतजामिया या पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचे, लेकिन जिस किसी ने भी ये किया है ये नाकाबिले माफी है। मैं हर कानूनी हद तक जाऊंगा उस शख्स को उसके मंतकी और कानूनी अंजाम तक पहुंचाने के लिए। और मैं पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अगली कुछ देर में मजीद हकायक सामने नहीं आते, अगर पुलिस इन लोगों को तलाश करने में नाकाम रहती है, गाड़ी ट्रेस नहीं की जा सकती या उन अफराद तक नहीं पहुंचा जा सकता, तो फिर आपको और मुझे जिन लोगों पर शुबा है हम उन्हें नामजद करेंगे मुकदमात के अंदर, ताकि तफ्तीश कोई रुख जरूर इख्तियार। ये नहीं हो सकता कि हम कहें जो अच्छा कोई बात नहीं, मालूम नहीं हो सका कि ये फायरिंग किसने की थी। ये कोई चोलिस्तान या थर का इलाका नहीं था, ये लाहौर का डिफेंस का एक मरकजी और मरकजी शहरा के ऊपर वाक़े घर के सामने पेश आने वाला वाक़या था। तो इस वाक़े में मुलव्विस लोग अगर कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच सकते तो फिर यकीनन शहर भर की, सूबे भर की और मुल्क भर की सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। सो मेरी जानिब से हरगिज़ इस मामले पर किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं है। कानूनी तौर पर मैं हर हद तक जाऊंगा, इसलिए कि जिस बदबख्त ने भी ये काम किया है उसने लिमिट क्रॉस की है। घर के लोगों को, अहले खाना को हरासा करना, बच्चों को अजियत में मुब्तला करना, ये मेरी जात की हद तक मैं अब भी हाजिर हूं, मेरा सीना हाजिर है। आप गोलियां चलाइए, मैं चलकर गया था हक खतीब साहब के आस्थाने पर भी, और इसके अलावा भी जिन जिन लोगों को मैंने बेनकाब किया मैं खुद उनके पास गया, अब भी जाने के लिए तैयार हूं, हर तरह से उनका सामना करने के लिए तैयार हूं। लेकिन फैमिली की हद तक नहीं जाना चाहिए था। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस मामले में जरूर मुझे बताइए कि हमें कानूनी तौर पर क्या करना चाहिए। मेरा गुमान यह है कि हमें जिन जिन लोगों पर शुबा हो, अगर पुलिस की तफ्तीश किसी हद में नतीजे तक नहीं पहुंचती अगले कुछ घंटों में, तो फिर हमें उनके खिलाफ नाम लेकर बाकायदा
कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करना चाहिए। आप सबका मैं एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बहुत सपोर्ट किया, कल से अब तक बहुत सारी दुआएं दी, हर तरह से आप हमारे साथ खड़े हुए। आप सब ने भी एक शख्स का नाम लेकर अपने यकीन का, शुबे का नहीं, यकीन का इजहार किया, और सब लोगों ने कहा कि आज तक इकरार ने बहुत सारे पुलिस अफसरान को बेनकाब किया, बहुत सारे जाली बाबाओं को, बहुत सारे माफियाज को, लेकिन घर पर फायरिंग या हमले का वाकया अब तक नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अब से पहले सब लोग मुझे मुतनब्बे कर रहे थे कि ये सबसे बड़ा माफिया है, ये सबसे बड़ा खतरनाक काम आपने किया है इस शख्स के साथ दुश्मनी मोल लेकर या इसको बेनकाब करके। लेकिन जब आप सच पर हो, जब आप हक पर हो, जब आपको यकीन हो कि जो बात आप कह रहे हैं वो बात हक है, वो बात सच है, तो फिर आप ये अंदाजे नहीं लगाते कि किससे दुश्मनी मोल लेकर या किसकी मुखालिफत करके मुझे ज़्यादा खतरा होगा और किसकी मुखालिफत से मुझे कम खतरा होगा। तो मेरी ज़ात की हद तक कोई बात नहीं थी, लेकिन ये मामला ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है, और मैं इंशाल्लाह आप सबसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इस मामले में दुआ भी कीजिए, और ये इस अज़्म का यादा भी करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं जितने मामलात भी लोगों को बेनकाब करने के हवाले से कंटिन्यू किए हुए हूँ उनसे पीछे नहीं हटूंगा। अब और ज़्यादा कन्विक्शन के साथ, और ज़्यादा मजबूती के साथ, और ज़्यादा ईमान के साथ, और ज़्यादा यकीन के साथ इंशाल्लाह मैं अपनी जिद्दोजहद जारी रखूँगा। आप सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा।